हवा महल भारत के राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक प्राचीन महल है। इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था एवं वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। सिटी पैलेस की ओर से हवा महल में शाही दरवाजे से भी प्रवेश किया जा सकता है। यह एक विशाल आंगन में खुलता है जिसके 3 और 2 मंजिला इमारतें हैं और पूर्व की ओर भव्य हवा महल स्थित है। इस आंगन में एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है जिसमें जाकर आप इस महल के बारे में सभी आवश्यक जानकारी ले सकते हैं। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर एवं चूने से निर्मित यह महल जयपुर के मुख्य मार्ग पर स्थित है, जो कि इस शहर का व्यापारिक केंद्र है। यह सिटी पैलेस का ही हिस्सा है और आगे महिलाओं के कक्ष तक बना हुआ है। महल की खिड़कियों में रंगीन शीशों पर जब सूर्य की रोशनी इन शीशों से होकर हवा महल के कमरों में प्रवेश करती है तो इंद्रधनुषी आभा से सभी ओर उजाला हो जाता है। हवा महल महाराजा जय सिंह का विश्राम करने का पसंदीदा स्थान था, क्योंकि इसकी आंतरिक साज सज्जा बहुत ही कलात्मक एवं लुभावनी है। इसके सभी कक्षों में सामने के हिस्से में स्थित झरोकों से हमेशा ठंडी हवा बहती रहती है। गर्मियों में ठंडक का प्रभाव बढ़ाने के लिए सभी कक्षों के सामने फव्वारों की व्यवस्था भी है। हवा महल की सबसे ऊपरी 2 मंजिलों में आने जाने के लिए ढनाल नुमा खुर्रों की व्यवस्था है, जो कि रानियों के लंबे घेरदार घाघरे पहनकर सीढ़ियों पर चढ़ने की असुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ऊपरी 2 मंजिलों में प्रवेश के लिए इन सीढ़ियों की जगह इन्हीं खुर्रों को बनाया गया है। गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से बने इस महल का रंग जयपुर को दी गई गुलाबी नगरी की उपाधि के लिए एक महत्वपूर्ण स्मारक है। हवा महल के सामने का हिस्सा अद्वितीय तरीके से बने हुए झरोकों से सजा हुआ है, लेकिन महल का पिछला हिस्सा एकदम सादा है। इसकी संस्कृति और शिल्प संबंधी विरासत हिंदू राजपूत शिल्प कला से प्रभावित है। यह स्मारक शहर में ही स्थित होने से यहाँ आने जाने के बहुत से साधन उपलब्ध हैं, या फिर आप अपने व्यक्तिगत साधनों से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं।
जिसकी अपने आधार से ऊंचाई 50 फीट है। महल का सामने का हिस्सा मुख्य सड़क पर होने से आसानी से देखा जा सकता है। इसकी प्रत्येक छोटी खिड़की पर बलुआ पत्थर की बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक जालियां, अंगूरे और गुंबद बने हुए हैं। यह बड़े ही जतन से बनाई गई संरचना अपने आप में ही कई झरोकों को समेटे हुए है। इमारत के पीछे की ओर के भीतरी भाग में आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग कक्ष बने हुए हैं, जिसका निर्माण खंभों एवं गलियारों के साथ किया गया है और ये अंतिम मंजिल तक इसी प्रकार से बने हुए हैं। यहाँ से देखने पर हवा महल के पिछले हिस्से का एक विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। ऊपर दाईं ओर एक तिरछी दीवार के रूप में जंतर मंतर का यंत्र और बाईं ओर एक लंबी मीनार के रूप में ईसर लाठ दिख रहा है। महल की इस सबसे ऊंची मंजिल से जयपुर शहर पहाड़ियों से घिरा होने से और भी मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यह इमारत 5 मंजिला है, जो ऊपर से 1.5 या 2 फुट चौड़ी होगी। बाहर से देखने पर यह बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। इसमें बहुत सी सुंदर, आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों से महल के नीचे होने वाली गतिविधियों पर ध्यान रखा जाता होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि इन बारीकी से बनाए गए झरोकों से ठंडी हवा महल के अंदर आती रहती है। इससे वेंचुरी प्रभाव के कारण तेज गर्मी में भी महल हमेशा ठंडा रहता है। वेंचुरी प्रभाव उस प्रभाव को कहते हैं जिसमें तरल पदार्थ एक संकुचित पाइप के माध्यम से बहता रहता है और उसके दबाव या कहें कि उसके बहाव में कमी आती है। वेंचुरी प्रभाव का नाम इतालवी भौतिक वैज्ञानिक वेंचुरी के नाम पर रखा गया। हवा महल देखने के लिए भारतीयों के लिए 50 रुपये एवं विदेशियों के लिए 200 रुपये के टिकट की व्यवस्था की गई है। देखने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का है। हवा महल का वर्चुअल टूर आप हमारे साथ कर चुके हैं, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।